क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 का पहला पाद। ठीक है, अभी मैं रसायन चिकित्सा का आप लोगों को एक ब्रीफ दे रही हूँ। चारों पाद में कितने कितने योग हैं, कैसे हमें याद करना है, कौन कौन सी संख्याएं हमें याद करनी है और कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। देखिए, पहले पाठ का नाम है अभ्या आमलकी अध्याय, सेकंड है प्राणकामी अध्याय, के है कर प्रचीति अध्याय और फोर्थ है आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय। ठीक है, इनको हम आपका ट्रिक से याद करते हैं। का ए फॉर अभ्या आमलकी, पी फॉर प्राणकामी, के फॉर कर प्रचीति एंड ए फॉर आयुर्वेद समुत्थानी। ठीक है, अब हम एक एक बात के बारे में थोड़ा, ये सारी चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, बस ध्यान से सुनेंगे। एंड ऑफ द चैप्टर में लिखी हुई हैं, जहाँ पे एक पूरी टेबल है, पूरे योग और संख्या बता रखी है। तो खोलना चाहें तो वो वाला पेज खोल सकते हैं, टेबल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्या आमलकी हमने कैसे याद किया था। अभ्या क्या है? हरितकी है ना। हरितकी के कितने भेद होते हैं? ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, 7 भेद होते हैं। 7 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आमलकी भी आ गया। ठीक है, 7 भेद होते हैं। अब आमलकी भी आ गया तो हम यहाँ पे 6 याद रखेंगे। ठीक है, 6 भेद हो, आमलकी आ गया एक भेद की जगह, तो वहाँ पे 6 भेद हो गए। तो इस अध्याय में संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, ये एक तरीका है याद करने का। और इसमें कौन कौन से योग है? ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन 2, च्यवनप्राश सबसे ज़्यादा बिकने वाला च्यवनप्राश है। देन आमलकी रसायन, हरित्यादि रसायन और हरित्यादि योग। अब हम इसे कैसे याद करते हैं, इस ट्रिक मैंने लिखवाई थी। ब्रह्मा को 2 च्यवनप्राश, ब्रह्मा को 2 च्यवनप्राश। तो ब्रह्मा को 2, तो ब्रह्मा से 2 हो गए, प्रथम और द्वितीय ब्रह्म रसायन। च्यवनप्राश भी इसमें ही है। और फिर नाम में क्या है? हरितकी और आमलकी। तो इन्हीं दोनों के योग हमें मिलेंगे। हरितकी से अभ्या और हरितकी एक ही बात है। ठीक है, तो हरितकी से हरितक्यादि योग और आमला से आमलक रसायन। ठीक है, इस टाइप से हमें ये योग दिखेंगे। तो ये कुल 6 योग हो गए। अब हम सेकंड देखें। सेकंड में है प्राणकामी अध्याय। तो इसमें 37 योग हैं। तो हम सभी को पता है, सभी के प्राण कहाँ होते हैं? नाभि से होते हैं। हम नाभि नाल से ही जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको रावण के भी जो प्राण थे वो नाभि में जुड़े हुए थे, है ना। तो ऐसे प्राण जो हैं वो नाभि से जुड़े हुए हैं। और इनको अगर हम प्लस करते हैं 7 + 3, तो वो संख्या में 10 होता है। 10 सिर किसके थे? रावण के थे। इस टाइप से भी 2-3 तरीके मैंने बता दिए, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे। 37 संख्या याद होनी चाहिए ना। और ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि 37 ईयर्स में हम वयस्क हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं, ना बूढ़े होते हैं ना जवान रहते हैं, एक वयस्क हो जाते हैं, प्राणप्रद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी याद कर सकते हैं 37 संख्या। इसमें कौन कौन से योग हैं, इसके लिए एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने। नाभि पाक बिगड़ा 19 बार। आप लोगों ने पीडियाट्रिक में पढ़ी होंगी नाभि कर्तनजन्य व्याधियाँ। तो नाभि पाक बिगड़ा 19 बार। तो नाभि, ना से आएगा नागबला रसायन और भी से आएगा भल्लातक रसायन। बिगड़ा से विडंग अवलेह आएगा। 19 बार से 19 बलादि रसायन आएगा। ठीक है, इतने योग सेकंड चैप्टर में आते हैं। और फिर जितने भी बचे अब यहाँ योग हैं, जितने भी आंवला के योग बचे, आंवलक चूर्ण हुआ, आंवलक घृत हुआ, आंवलक अवलेह हुआ, ये सारी चीज़ें जितने भी योग बचे, कल्पनाएं बची, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी बची कुची। ठीक है, तो इस टाइप से हमें याद करना है। नाभि पाक बिगड़ा 19 बार।
पाक से हमें दो चीज़ें याद करनी है, एक शतपाक और एक सहस्त्रपाक। ठीक है, इस टाइप से हमें ये योग याद हो जाते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं, कर प्रचीति अध्याय। कर, कर मतलब क्या होता है? हाथ। हाथ होते हैं, है ना। कोई भी अगर मेहमान वगैरह आता है तो हम हाथ जोड़ते हैं ना। तो वो कौन से संस्कारों में आता है? 16 संस्कारों में। तो इस टाइप से हम 16 संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेहमान आया, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि झुको, प्रणाम करो, चाय पानी कैसे हैं सब पूछें, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? 16 संस्कार में आती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 16 इसके संख्याएं हैं, ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, 16 संख्याएं हैं। जो भी अभी क्लास में नहीं आया है उनको एक बार कॉल करें फटाफट। ठीक है, जो भी ग्रुप में हैं, स्पेशली जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और वो लोग फिर से एब्सेंट हैं ना, ये काफ़ी गलत बात है। जैसे तरुण और भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है और वो स्टिल एब्सेंट हैं, है ना। जो पढ़े हैं वो आए मैम हुए हैं। तरुण मैसेज करता है कि ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ, एक बार कॉल कर सकते हो। चलो ठीक है, ध्यान से पढ़ो। मैंने ऑलरेडी 6:30 बोला था, पर 7 बजे क्लास ली है तो उस हिसाब से सभी को आ जाना चाहिए था। चलो ठीक है, कर प्रचीति अध्याय। तो इससे हमें संख्या तो याद हो गई, हाथ जोड़ना है तो उससे 16 संख्या याद हो जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट योग आ मैम जाते हैं। हाँ, मैम तरुण का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ऑल राइट। आज मैं दूसरी आईडी से आई हूँ तो इसलिए मेरे को नोटिफिकेशन मतलब साउंड नहीं आया, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। अच्छा हुआ बता दिया। ऑल राइट, अभी तक जितना हुआ है मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग में। थर्ड हम लोग चल रहे हैं कर प्रचीति अध्याय में। ठीक है, कर मतलब हाथ, उसको हाथ हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है ये 16 संस्कारों के अंतर्गत आता है। तो इसमें 16 योग हैं। ठीक है, इस टाइप से मैं अभी ब्रीफ दे रही हूँ एक, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चारों चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का ब्रीफ दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से योग हैं, मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी कि कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये लो शिलाजीत मेरा त्रिफला पियो। इस टाइप से ट्रिक थी, ये लो शिलाजीत मेरा त्रिफला पियो। ठीक है, तो ये से था इंद्र रसायन। इंद्र रसायन में 4 मेद्य यहाँ रसायन बताए गए हैं, आगे आएगा वो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 4 मेद्य रसायन है। ये श्लोक भी आप लोगों को याद है, सभी ने याद किया हुआ है। तो ये से इंद्र रसायन है। आप जो भी अभी नए ज्वाइन किए हैं उनके बुक जहाँ चैप्टर एंड होता है वहाँ पे एक टेबल दी हुई है, वो टेबल देख लेंगे। लो से लोह रसायन आता है, शिलाजतु से शिलाजतु रसायन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मेरा से मेद्य रसायन है। पियो, पियो से पिपली, पिपली वर्धमान रसायन आता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट योग हैं, जैसे 4 मेद्य रसायन हुआ, त्रिफला हम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से बता रखा है उन्होंने। पिपली वर्धमान रसायन, शिला जतु रसायन। ठीक है, अब हमने पहले में क्या पढ़ा, चूर्ण वगैरह, आमलकी और हरितकी के पढ़ लिए थे। और जितनी भी कल्पनाएं बची वो हमने सेकंड पाद में पढ़ ली थी। अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा है ना, अब सिर्फ लोहे की कढ़ाई और बस आंवले बचे हैं थोड़े से। तो यहाँ पे केवल आम्लक रसायन एक ये आया हुआ है, और सेकंड आम्लक अयस रसायन। ये ट्रिक में नहीं है, ये अलग ही आंवले और हरितकी का हमारा सीरीज चल रहा है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो आम्लक अयस मतलब आयरन, आयरन की कढ़ाई होती है, कढ़ाई में ही हम लोग बनाते हैं जो भी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो केवल आम्लक रसायन और आम्लक अयस रसायन, ऐसे 2 रसायन होते हैं इसमें।
ठीक है, तो ये लो शिलाजत्तु मेरा त्रिफला पियो। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरे योग याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 मेद्य रसायन का वर्णन कौन से पाद में है, या फिर भल्लातक रसायन का कौन सा पाद में वर्णन है। ठीक है, नाग बला का कहाँ वर्णन है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब तक हम ट्रिक्स से और पूरा एक जगह ना पढ़े हो ना, बिल्कुल भी याद नहीं रह पाता। बहुत कंफ्यूजिंग है, सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। इसको आप लोगों को अलग से लिखना ही पड़ेगा ना। हर चैप्टर के एंड में सारे योग दिए हुए हैं, उधर भी आप लोग इसको कंबाइनली पढ़ सकते हैं। बट वही है कि जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ उन्हीं से याद करेंगे तो फिर याद होगा, वरना सब हौच पौच हो जाएगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये। ठीक है, तो लास्ट है आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय। तो इसको हम कैसे पढ़े थे कि आयुर्वेद को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो कोई भी एक वर्ग ज़रूरी नहीं है, सारे ही वर्गों का अपना अपना योगदान है, अपना अपना सहयोग सभी को देना पड़ेगा ना। तो 4 वर्ग हैं मुख्य तौर से, तो इसमें 4 योग आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें चारों योग याद हो जाते हैं। पहला था अभ्या अमल की, अभ्या के कितने भेद, 7 भेद, अमल की आ गया 1 भेद, कट गया 6। फिर प्राण कामी है, प्राण कहाँ रहते हैं, नाभि में, 7 + 3 10, रावण के प्राण कहाँ है, नाभि में, 10 सिर है उसके। फिर 16 संस्कारों में आता है, 16 संख्या है। फिर चारों वर्गों को आगे आना है, 4 योग हैं। इस टाइप से संख्या याद करना है। टोटल कितनी है, 63, टोटल 63 योग हैं इसमें, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि षड रस होते हैं, 6 रस होते हैं, 6 का आधा 3 हो गया। ठीक है, इन केस अगर आप कोई एक भूल जाते हैं और आपको 63 संख्या याद है तो फिर हम उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाता है अगर एक भूल जाते हैं तो। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर 3 भूल गए, 2 भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, लास्ट हम देखें आयुर्वेद समुत्थानी। तो ये हो गया, इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 4 रसायन, है ना। और एक लास्ट काफ़ी विचित्र आचार्य ने रसायन बताया, द्रोणी प्रावेशिक रसायन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी, इंद्र द्रोणी में लेकर आए आचार रसायन। इंद्र, भगवान इंद्र द्रोणी में नाव में लेकर आए क्या, आचार रसायन। ठीक है, तो इंद्रोक्त रसायन है, द्रोणी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन है, आचार रसायन है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया है। ठीक है, आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा, सभी को आया समझ। यस मैम। हाँ, जो भी जिन्होंने भी नहीं पढ़ा था उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, आया समझ। तरुण, नैन्सी, श्वेता रानी, यस मैम। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं अभ्या अमल की पाद। ठीक है, इसमें सबसे पहले पर्याय बताए गए हैं। पर्याय, भेषज मतलब औषध के, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम, साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम हितम। ये कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो संख्या याद नहीं करनी है, 9 है 8 है, क्योंकि संख्या श्लोक में नहीं आई है। आप लोगों को ये पर्याय याद करना है, वाइवा का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, श्वेता कुछ पूछना है क्या, मैम आवाज पूरा कट रहा है। आवाज़ कट रहा है। मैम उसके नेटवर्क में दिक्कत है, बोलिए उसको हॉटस्पॉट वाले एरिया में जाए। हाँ, क्योंकि मेरा तो 5G आ रहा है नेट, और मैं बिल्कुल वाईफाई के पास ही हूँ। और अगर कुछ ऐसा डिस्टरबेंस होता है ना तो मेरे पास यहाँ मैसेज आ जाता है एरर वाला, है ना। तो थोड़ा
जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा अपना कमरा चेंज करे, ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे अभी मुझे जिज्ञासा ने बोला मैम उससे बोलिए, तो मतलब वो ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकती है बट ऐसा होता है ना कई बार, ऐसे मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है तो फिर मम्मी बोलती है खाना खाने के लिए बुला लो और पूछ लो कितनी रोटी चाहिए, पूछ लो कुछ और सब्जी चाहिए क्या मैंने बोला सामने ही बैठे हैं डायरेक्ट ही पूछ लो तो वो मुझे चीज़ याद आ गई। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, भेषज के भेद होते हैं दो। ठीक है, अभी हमने जो पर्याय पढ़े हैं ये टोटल वैसे 9 पर्याय हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रश्मनम। प्रश्मनम पूछा जाता है किसका भेद है। ठीक है, तो प्रश्मनम, शोधन, ऐसे करके भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये मैम ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, और बुक में मत देखो, सिर्फ मुझे ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर बस अच्छे से सुनो, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बुक में भी देखते जाओ, पहला चैप्टर चल रहा है, स्टार्टिंग में ही चल रहा है, देख सकते हो बुक भी। 3 नंबर का श्लोक है ये। ठीक है, सुश्रुत ने, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लेंगे, शांति कर्म भी बताया है। सुश्रुत ने शांति कर्म भी एक स्पेशल पर्याय बताया है भेषज का। ठीक है, और आचार्य वाग्भट का लिख लेंगे, उन्होंने 8 बताए हैं, उसमें व्याधिहर और प्रकृति स्थापन नहीं बताया है। जो चरक के 2 हैं, प्रकृति स्थापन और व्याधिहर, दूसरे नंबर का और 8वें नंबर का प्रकृति स्थापन, वो नहीं बताया है, बट भिषक बताया है, भिषक ऐड करवाया है। तो भिषक किसके अकॉर्डिंग पर्याय है, ऐसा भी पूछा जाता है। भिषक अष्टांग हृदय का है। अष्टांग हृदय का एक श्लोक भी आप लोग लिख लें, वो श्लोक को लिख लें, क्योंकि खोल के तो अभी नहीं दिख पाएंगे, मैं श्लोक लिखवा ही देती हूँ। लिखेंगे चिकित्सितम हितम प्रायश्चितम, चिकित्सितम हितम प्रायश्चितम भिषक्जितम। नेक्स्ट भेषजम शमनम, स्मृत औषधम। भेषजम शमनम पर्याय स्मृत औषधम, स्मृतम औषधम। ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, भिषक्जितम, बाकी सेम ही है। अब हम भेषज के भेद देखते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और सेकंड है आर्तस्य रोगनुत, रोगक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करना। तो ये 2 भेषज के भेद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अभेषज के भी 2 भेद हैं। तो मैंने चरक और ऐसे वाग्भट करके 2 लिखवाए थे। तो चरक के अकॉर्डिंग बाधन और सानुबाधन है। बाधन मतलब एक्यूट, सानुबाधन मतलब क्रॉनिक। एक्यूट मतलब तुरंत हमने पानी पूरी खाई और कई बार ऐसा होता है कि इतनी तीखी होती है कि हमें जुकाम हो जाता है, पीनस हो जाता है ना, और जैसे ही पानी आनी पिया, सूखी उखी ली एक आध, और 5 मिनट हुए तो फिर वो ठीक भी हो जाता है जुकाम, है ना। मैम ये बाधन और सानुबाधन किनके अनुसार है? ये चरक के अनुसार है, लिखा हुआ है उसमें, विमर्श में देखना। ठीक है, तो अल्पकालिक अपथ्य
से रोग होना बाधन है और दीर्घकालिक अपथ्य से रोग होना सानुवादन है। ठीक है। और जो मैंने अष्टांग संग्रह का लिखवाया था उसमें बाधन और अनुबाधन ऐसे करके दो भेद बताए हैं। बाधन और, ये लिखा हुआ नहीं है, इसको लिख लेंगे, बाधन और अनुबाधन। अ से ही वाग्भट है, अष्टांग है, और अ से अनुबाधन है। ठीक है। तो आचार्य वाग्भट ने, वृद्ध वाग्भट ने, अष्टांग संग्रह ने ये बताया हुआ है। उन्होंने अभैषज को अनऔषध के नाम से बताया है, अनऔषध। ठीक है। जो भी वायरल वगैरह डिजीज होती हैं, मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा टर्म डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसायन की परिभाषा। रसायन की परिभाषा में ये श्लोक मैंने याद करवाया था एक। ठीक है। ये श्लोक सभी को 7 और 8 याद होगा। ठीक है। और भी कई आचार्यों के अनुसार योग रत्नाकर, भैषज भाव प्रकाश, भैषज रत्नावली, शारंगधर, सभी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखवाया था उस टाइम पे। बस यहाँ पे एक शारंगधर का ही याद रखना है कि उन्होंने दोनों चीज़ें, जरा और व्याधि, दोनों का ही नाश होना बताया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसायन की उभयार्थ कारिता। उभयार्थ कारिता में देखें श्लोक नंबर 5 में, उसमें इसको वृक्ष भी बोला गया है ना, रसायन के साथ वृक्ष भी है। जो औषध स्वस्थ को बढ़ाने वाली होती है वो वृक्ष भी होती है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करती है, वह वृक्ष भी होती है। ठीक है। ऊर्जस, ओज के प्रशस्त भाव को बढ़ाती है। नेक्स्ट देखते हैं वाजीकरण की यहाँ परिभाषा बताई है। अब यहाँ 3 टाइप्स से मेनली रसायन होते हैं। वैसे तो 2 टाइप्स के हैं, कुटी प्रावेशिक और वातात्मिक, बट आचार्य सुश्रुत ने, मैं ऊपर नीचे बता रही हूँ इसलिए सिर्फ मुझे अच्छे से सुनेंगे। ठीक है। तो कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठ होता है, उसे आईपीडी कहते हैं। और वातात्मिक, जहाँ पे वात भी आए, धूप भी आए, आतप और वात दोनों आए, तो उसको ओपीडी कहते हैं, वो अश्रेष्ठ होती है। ठीक है। इसको मुख्य तौर से नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्व उत्तर दिशा में इसका निर्माण बताया है। और इसमें त्रिगर्भा बोला है ना, पहले एसी तो होता नहीं था, तो गर्भ के अंदर गर्भ, गर्भ के अंदर गर्भ, इस टाइप से हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रयोजन भेद से रसायन के 3 टाइप्स होते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार, काम्य, नैमित्तिक और आजस्रिक। तो ये सब जिसने भी अटेंड किया है वो सब ये सब लिखवाया हुआ था मैंने डिटेल में, तो डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे इनको। ठीक है। तो काम्य रसायन, इसको हम कान से याद करते हैं, कान आज, काम्य, नैमित्तिक और आजस्रिक। ठीक है। तो नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त से हम लोग किसी रसायन का सेवन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था प्लीहोदर में पिप्पली, कुष्ठ में खदिर प्रयोग कर सकते हैं, हरिद्रादि प्रयोग कर सकते हैं प्रमेय में, है ना। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ को हम पर्टिकुलर योग देते हैं, उसको हम नैमित्तिक रसायन कहते हैं। काम्य रसायन हमारी मेधा, वर्ण, वय को बढ़ाता है। ठीक है। प्राण काम्य, श्री काम्य और मेधा काम्य, ऐसे 3 भेद होते हैं। आजस्रिक मतलब कि जो इम्यूनिटी पर काम करे, है ना, एक जनरलाइज सबकी इम्यूनिटी को अच्छा रखे। और इसमें रसायन में सात्विक गुणों की प्रधानता रहती है। और वाजीकरण में आप लोगों ने पढ़ा है कितने सारे मांस होते हैं, है ना, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें कितनी सारी होती हैं। तो राक्षस से हम याद कर सकते हैं राजसिक और राक्षस, राजसिक और राक्षस। ठीक है। यूजुअली राक्षस ही ऐसे हम लोग टीवी में देखते हैं, वैसे खाते हैं। तो इस टाइप से, जो कई बार मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, मैं तामसिक और राजसिक में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि वाजीकरण को क्या, कौन सा गुण बताया है। तो राक्षस से याद करेंगे तो ये राजसिक, राक्षस ऐसे याद हो जाएगा वाजीकरण।
रसायन के पूर्व सबसे पहले शोधन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हरितक्यादि योग देखा था हमने, ठीक है। इसमें क्या था, त्रिकटु था, त्रिकटु को छोड़ के मरीच नहीं था, बाकी था, ठीक है। और बाबा से दो चीज़ें थी, विडंग और वचा, ठीक है। और बीमा, बीमा नहीं था। जैसे हम त्रिफला पढ़ते हैं तो त्रिफला में ब से कुछ नहीं है, मतलब हरितकी विभीतक, वी से कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैम विभीतक। मधु मैसेज कर रही है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। ओके, अभी बोलो उसे ज्वाइन करने के लिए। ओके मैम। तो बीमा इसमें नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं, बी फॉर विभीतक, एम फॉर मरीच, दो चीज़ें इसमें नहीं आती, विडंग और वचा आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संसर्जन क्रम करवाते हैं 7-5 3 दिन तक, या वागुपान करवाते हैं, है ना। फिर हरितकी के गुण बताए गए हैं, तो इसको एक ही डिफरेंस होता है हरितकी और आमलकी में, वीर्य का डिफरेंस होता है। हरितकी में कुछ चीज़ें और उन्होंने बताई हैं, जैसे शिवाम बोला है, दीपन पाचन बोला है, दोषों का अनुलोमन बोला है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आमलकी और हरितकी दोनों में ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हरितकी में बोला है वयसः स्थापनी पराम, है ना। और जब हम श्रेष्ठ भाव पढ़ते हैं चरक सूत्र 24 में, तो उसमें आमलकी को बोला गया है वय स्थापना नाम, आमलकी वय स्थापना नाम, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों चीज़ें याद रखनी है, रेफरेंस भी और थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी वयसः स्थापनी पराम हरितकी के लिए आया है, ठीक है। और रोगग्नता में ये विषम ज्वर, अर्श ग्रहणी को ठीक करता है हरितकी। कहाँ नहीं देते, अजीर्ण में नहीं देते, रुक्ष, स्त्री, मध्य विष, कर्षिता और तृष्णा आदि अर्दित रोग में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अंतर सिर्फ यहाँ पे वीर्य का है, उष्ण वीर्य रहता है हरितकी में। अब यहाँ पे शस्यानी एक वर्ड आता है, तो पूछा जाता है व्हाट इज सस्यानी, तो सस्यानी इज सीडलेस फ्रूट ना, जो फ्रूट है हरितकी आमलकी का, उसको बीज रहित ही हम कैंडी और जो भी बनाना है बनाते हैं, है ना। तो शस्यानी सीडलेस। अब यहाँ पे प्रथम ब्रह्म रसायन एक बता देती हूँ, बाकी नहीं बताऊँगी, फिर टेस्ट चालू करती हूँ फटाफट से, ठीक है। तो इसमें क्या है, पंचा नाम पंचमूला नाम, मैंने बताया था कि इसका वर्णन जो है डिटेल में वो सुश्रुत में आया है, बट यहाँ पे नाम आया है, ठीक है, ओनली नेम है इधर। और उन्होंने पंचमूल का वर्णन किया है, उसमें वल्ली और कंटक पंचमूल भी आया है, बट आचार्य चरक ने वल्ली और कंटक की जगह जीवनी और मध्यम पंचमूल बताए गए हैं, ठीक है। इसको कंटेंट वाइज डिटेल में आप लोगों के पास होंगे, ये जीवनी मध्यम क्या होते हैं मैंने बताया था पहले, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें याद रखनी है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनीय, मध्यम और तृण, ठीक है। तृण यहाँ पे आया हुआ है। अब आमलकी और हरितकी का रेशो होता है 1:3, हरितकी कम होता है, आंवला ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट है आंवला तो ज़्यादा होगा, ठीक है। रसायन है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है रसायन में, इस टाइप से याद कर सकते हैं। मिश्री इसमें 1000 पल है। मात्रा इसकी क्या है, जो आहार में बाधा ना उत्पन्न करे, न उपरुंध्या आहारम एक मात्रा। अनुपान इसका है षष्टिक पयसा, चावल के साथ दूध मतलब खीर हम ले सकते हैं, 1 चम्मच ये च्यवनप्राश खाना है, मतलब ब्रह्म रसायन खाना है, अब ले, और फिर 1 चम्मच खीर खा लेना है, इस टाइप से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर